बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज का जो टॉपिक हमारा हुआ है चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, व्यक्त करती हैं। और बंद रेखाएं होती हैं, बंद वक्र होती हैं। ठीक, इसके जो मेन गुण होते हैं आपके वो होती हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र होती हैं। ठीक, और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से शुरू होती है, नॉर्थ पोल से, चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर ख़त्म हो जाती है, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। ठीक, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, इसीलिए क्या होती है, बंद वक्र होती है, क्योंकि एक चक्र क्या करती है, पूरा करती है। ठीक, और किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है आपकी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। ठीक है, किसी भी हम क्या कर रहे हैं, कोई एक चुंबकीय बल रेखा है, ठीक, इसके हम किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं, तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक, और कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि एक इसका टेंजेंट पड़ेगा और एक इसका टेंजेंट पड़ेगा, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं डिनोट होंगी। तो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं व्यक्त होंगी, तो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ठीक, ये यानी ये क्या असंभव है, यानी गलत है। ठीक है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, आपके पास पास होती है, ये हम पढ़ा है, ये होता तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है, वहाँ पर क्या होता है, आपका दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, और जहाँ पर क्या होता है, आपका चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटती हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अगर आ रही हैं, यहाँ से क्या होंगी, आपकी दूर हटेंगी। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, दूर हटेंगी, वहाँ पर यानी कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है, तो पॉइंट कहलाता है आपका उदासीन पॉइंट, उदासीन बिंदु कहलाता है, जहाँ पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होंगे, दोनों में इसकी बल रेखाओं में और इसकी बल रेखाओं में, जैसे यहाँ से आई नॉर्थ से आई साउथ पर ख़त्म हुई, यहाँ से आई नॉर्थ पर ख़त्म हुई। ठीक, तो ये वाली बल रेखा, ये वाली बल रेखाओं में क्या होगा, आपका रिपल्सन फोर्स लगा, तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर क्या लगेगा आपका कि कोई भी बल जो है काम नहीं करेगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं उदासीन पॉइंट या उदासीन न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ठीक, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण थे। अब अगला जो टॉपिक हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण। हम वैद्युत क्षेत्र में भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इस पर हमने कोई क्षण चुंबक रखा हुआ है, यानी बार मैग्नेट तिरछा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, इसका ये वाला पोल साउथ, ये नॉर्थ, इसका प्लस एम होती है प्रबलता, इसकी क्या होती है, आपकी माइनस एम होती है। ठीक, अब इस पर फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, आपका एम बी इधर की डायरेक्शन में लगेगा, इसको क्या लगेगा, आपका एम बी इधर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, सॉरी ये थीटा आपका यहाँ होगा। ठीक, तो अब ये वाला जो फोर्स है इधर को, इसको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में लाता है, ये ऐसे घुमाता है, लाने की कोशिश करता है, ये आपने पढ़ा है। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है आपका, टाउ बराबर फोर्स इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी है, क्योंकि
एक यहाँ को कार्य कर रहा है, दूसरा यहाँ को कार्य है, ये लंबवत दूरी हुई, ये वाला हम निकालेंगे। ठीक, अगर ये एल है तो एक क्या हो जाएगा आपका थीटा, ये एल है तो साइन थीटा टाउ साइन थीटा बराबर आपका लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक, लंब बट्टे कर्ण मतलब थीटा के सामने आपका लंब होता है, यानी ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है। ठीक, यानी साइन थीटा बराबर ये वाली डिस्टेंस अगर हम क्या माने, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। ठीक, यानी ए बी अपॉन लंब बट्टे कर्ण, यानी ये वाली एल हो जाएगा, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका एल साइन थीटा, तो यानी बराबर एल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, टाउ बराबर 4 से कितना होगा आपका एम बी इंटू एल साइन थीटा। ठीक, तो टाउ बराबर एम एल इंटू बी साइन थीटा। कल हमने पढ़ा है ये चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इतना क्या करेगा, उस पर बलागुण कार्य करेगा। इसको हम उसमें सदिश रूप में लिखना चाहें तो एम क्रॉस तो बी। ठीक, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा तब टाउ मैक्स होगा, टाउ मैक्स बराबर एम